जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। तुला राशि अप्रैल माह सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं 2 अप्रैल को और 9 तारीख को दुर्गा अष्टमी है और 10 तारीख को राम नवमी या तारा मां की जयंती और 12 तारीख को कामदा एकादशी और 16 तारीख को चैत्र मास की पूर्णिमा और 30 तारीख को शनिवारी अमावस्या। अब हमारे को जानने की इच्छा होगी कि तुला राशि में इस माह क्या होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि मुख्य तिथियां कौन सी हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। भूल कर भी अगर इन तिथियों को कार्य किया जाएगा तो निश्चिततः मानसिक तनाव या व्यवधान उत्पन्न होगा ही। वे तारीख कौन सी हैं जानेंगे। और आइए अब ग्रहों के बारे में जानते हैं। मंगल देव कुंभ राशि में 7 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और राहु देव मेष राशि में अर्थात सप्तम भाव पर 12 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। जानेंगे कि राहु देव जब सप्तम भाव पर 12 अप्रैल को प्रवेश करेंगे तो क्या होगा। राहु बहुत रहस्यमय ग्रह है, धोखा देने वाला ग्रह है, या यूं कहें अचानक हमको प्राप्ति भी करा सकता है। राहु के अंदर ये चमत्कारिक रूप है कि वह कभी कुछ भी हो सकता है। जो भी अचानक हमारे जीवन में घटित होता है तो निश्चिततः 100% राहु की ही देन होती है। और राहु देव सप्तम भाव पर विराजित हो रहे हैं। सप्तम भाव जो कि पुरुष की कुंडली में पत्नी का और पत्नी की कुंडली में पुरुष का अर्थात पति का भाव होता है। तो ऐसे में जब राहु देव का वहां पे प्रवेश होना निश्चिततः पृथकता लेकर आते हैं। तलाक तक की नौबत आ सकती है, मतभेद हो सकते हैं, अलगाव हो सकता है, बिना वजह के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और यही सप्तम भाव हमारे पार्टनरशिप के व्यवसाय का भी है। निश्चित बड़ी सावधानी के साथ हमको इस माह रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टनर के साथ हमारी जो साझेदारी का व्यापार है उसमें किसी प्रकार का कोई टकराव हो, अलगाव पैदा हो। और यह भाव दैनिक आय का भी है। दैनिक आय से संबंध अर्थात या तो अचानक हमको आय में वृद्धि होगी और या बिल्कुल हमको नुकसान हो जाएगा। कई बार हम ये कहते हुए पाएंगे कि आज तो बोनी तक नहीं हुई, ये क्या हो गया। निश्चित ऐसी स्थिति में हमारी जो मूल कुंडली है उसमें राहु की स्थिति को हमको अवश्य आंक लेना चाहिए। अगर राहु की स्थिति अगर हमारी मूल कुंडली में उच्च की है तो यहां पर आपको अचानक धन की बरसात अवश्य होगी, भाग्य उदय हो जाएगा आपका। और यहां पर राहु देव विवाह के घर को भी देख रहे हैं, अर्थात निश्चित विवाह होते होते अर्थात कई बार क्या होता है कि रिश्ता हमारा बन रहा होता है, संबंध जुड़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक पता नहीं चलता और वो टूट जाता है। ऐसी स्थिति भी हमारे समक्ष आ सकती है। अगर ऐसा हो रहा है या होगा अप्रैल माह में तो निश्चित समझ जाइएगा कि राहु देव का प्रकोप हमारे ऊपर आ चुका है। अब यहां से ये पंचम दृष्टि से जब तृतीय भाव को देखेंगे तो निश्चित तृतीय भाव पुरुषार्थ का भाव है, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध हमारे बिगड़ सकते हैं, आस पड़ोस के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी यात्राएं आपकी अवश्य होंगी जो कि फलदायी हो सकती हैं। अब यहां से सप्तम दृष्टि से यही राहु देव जब लग्न भाव को देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्रिएटिव माइंड की उत्पत्ति हो जाएगी, अर्थात अन्वेषण, कोई ना कोई खोज, या यूं कहेंगे कि थोड़ा सा दिमाग तीव्र चलेगा।
और जब ये नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो निश्चित है आय में अवश्य वृद्धि होगी। और विशेषतः जो जातक शेयर बाजार से जुड़े हैं उनके लिए तो पौ 12 है, अर्थात अच्छा धन कमाने का योग इस माह अवश्य आपकी कुंडली में आ गया है। लेकिन मैं फिर पुनः उस बात को दोहरा रहा हूं कि अपनी मूल कुंडली में राहु की स्थिति को अवश्य एक बार आंक लें। अगर वहां पर आपकी शुभता है राहु देव की तो निश्चित शेयर बाजार वाले जातकों के लिए यह माह सोने में सुहागा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ध्यान रखिएगा यह स्थिति बन रही है 12 अप्रैल के बाद। 12 अप्रैल से पहले यही राहु देव अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि रहस्य का भाव है, अर्थात कोई ना कोई ये कहेंगे कि पुराना रहस्य उजागर हो सकता है, कोई धोखा हमको दे सकता है। ऐसे में क्या किया जाए जानेंगे एक छोटे से उपाय के साथ। इस माह को मंगलमय चमत्कारिक रूप कैसे दें कि हमारे भाग्य में वृद्धि हो। अब आइए बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव तुला राशि में स्वामी है और यह पंचम भाव पर विराजित है। पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव है, हमारे संतान का भाव है। निश्चित है स्त्री वर्ग के जो जातक हैं उनके लिए विशेष मंगलकारी यह माह होने जा रहा है। पंचम भाव में विराजित होने के कारण इच्छा शक्ति प्रबल होगी और इसके साथ जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं उनके लिए भी यह बहुत ही उत्तम माह होने जा रहा है। लेकिन जहां पर हम राहु की स्थिति को जब हम देखेंगे तो यहां से अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए एक ग्रह आपको शुभता ला रहा है, दूसरा अशुभता ला रहा है, तो निश्चिततः ये मिला जुला असर आपको इस माह देखने को अवश्य मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहां से केतु देव की। केतु देव जो है वह लग्न में विराजित हो जाएंगे 12 अप्रैल के बाद। निश्चित दिमाग में छटपटाहट देंगे, अवश्य देंगे, और एक चिंता, एक मानसिक तनाव एक अलग सा दिखाई देगा कि हम कहेंगे ये अब हमें क्या हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम माह होने जा रहा है। निश्चित जिन जातकों की कुंडली में केतु देव शुभता लिए हुए हैं निश्चित विजयी भी अवश्य होंगे और अपनी गाड़ी पे झंडा भी अवश्य लगता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात किसी उच्च पद पर अवश्य आप विराजित होते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव चतुर्थ भाव पर विराजित है और स्व राशि में विराजित है। प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे, धन धान्य से भरपूर होंगे, भाग्य में वृद्धि होगी, उच्चतम स्थिति पर आप अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जातक नौकरी से संबंधित रखते हैं, अर्थात सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में, उनको प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो जातक व्यापारी हैं उनके लिए धन धान्य से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और स्थिरता, व्यापार में स्थिरता वह भी अवश्य होती दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव छठे भाव पर विराजित होंगे 13 तारीख को। अब 13 तारीख को बृहस्पति मीन राशि में विराजित होने जा रहे हैं और मीन राशि में जब छठे भाव में विराजित होंगे तो निश्चित ध्यान रखिएगा सुखों में कमी अवश्य आएगी। रोग हमारे बढ़ सकते हैं। किस प्रकार के रोग? लिवर से संबंधित या शुगर से संबंधित ये स्थितियां हमारी पैदा हो सकती हैं। ऐसे में क्या करें? एक छोटा सा उपाय है, अवश्य करके हम इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। आइए अब उन तिथियों को भी जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। उपाय भी जानेंगे। 5 तारीख, 6 तारीख, 14 और 15, 22 और 23 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय, 6 मुखी रुद्राक्ष के साथ एक थोड़ा कामिया सिंदूर लगाइएगा और रात को सिर के तकिए के नीचे रख के सो जाइएगा शुक्रवार के दिन। और शनिवार को प्रातः काल अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके वह
जल प्रवाह कर दीजिएगा। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते तो शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिएगा और अपनी प्रार्थना में लगा दीजिएगा। निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मां कामाख्या से सीधे वह तांत्रिक उपाय जान सकें जो कि चमत्कारिक है। मां कामाख्या की कृपा आप पर बनी रहे और यह नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय मां कामाख्या।